तो लास्ट क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x and it is given that greatest integer of x is 7. Second greatest integer of x is -8. Third is greatest integer of x is 5.8. सॉल्यूशन बताओ तुम तो। पहले का सॉल्यूशन क्या होगा? x कहाँ से कहाँ तक? 7 से लेके 8 तक। वेयर 7 इज इंक्लूडेड एंड 8 इज नॉट। यहाँ पर -7 से -8, तो -7 से -8 या -8 से -7? -8 से -7, -8 इंक्लूडेड एंड -7 नॉट। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता, x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.8 आ जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो वैल्यूज, x बिलोंग्स टू 5। बॉक्स x इज 5, इसका सॉल्यूशन बताओ। क्या बोल रहा हूँ नवीन? x बिलोंग्स टू, अबे चोर, ये क्या है? 5.8 मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, पाई तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, 3 इंक्लूडेड है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट तो इंक्लूड होता नहीं है, ठीक है। तो एज अ जनरल स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखना चाहें हम कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है वो, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू उस इंटीजर से लेके इंफिनिटी तक। ये याद रख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, x का बॉक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, इसका आंसर बताओ। -7 से प्लस इंफिनिटी है, सिंपल यही है और क्या। x बिलोंग्स टू -7 से इंफिनिटी। नेक्स्ट इज बॉक्स x इज ग्रेटर देन 9, इसका सॉल्यूशन बताओ। है ना, 9 से 10 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि अगर 9 से इन्फिनिटी लिखेंगे तो 9.5 रख के देखो, 9.5 पे बॉक्स x 9 आएगा, तो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 10 से इन्फिनिटी, 10 इंक्लूडेड, हाँ, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन, अगर एक इंटीजर है
तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू i+1 से लेके इन्फिनिटी। x greater than -27, box x of course, box is greater than -27, तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -26 से इन्फिनिटी। अच्छा, अगर कोई पूछे बताओ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -26, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका भी वही होगा, x बिलोंग्स टू -26 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये भी वही सॉल्यूशन दे रहा है और ये भी वही सॉल्यूशन दे रहा है, यानी ये दोनों सेम स्टेटमेंट जैसे है अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो। फिर वो बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.7, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.7, क्या 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुछ नहीं, ऑफ कोर्स बॉक्स एक्स 3.7 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 4 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन -4.7, इसका आंसर बताओ। -4 से लेके इन्फिनिटी, तो अब सोचो इसको, नंबर लाइन पे देखो, ये 4.7 -4.7, ये इधर -5 आएगा, इधर -4 आएगा, इधर -3 एंड सो ऑन। तो जो हम x चाहते हैं वो किससे बड़ा चाहते हैं? बॉक्स x चाहते हैं वो -4.7 से बड़ा, मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अगर हमने -4 से -5 के बीच में ले लिया तो नहीं चलेगा, मतलब कि 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी, -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि -4 आंसर चलेगा। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते तब भी यही आंसर होता है ना, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो कि बॉक्स x इज लेस देन एनी इंटीजर, इसका आंसर क्या होगा? तो आराम से सोचते हैं। नेक्स्ट ये इंटीजर है जिसकी बात हो रही है, ये i-1 है, ये i-2 है, ये i+1 है, ये i+2 है एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए? जो बॉक्स x है वो i से छोटा आना चाहिए, i आएगा वो नहीं चलेगा, i से छोटा होना चाहिए। तो मान लो कि अगर तुमने x यहाँ पे ले लिया तब तो दिक्कत हो गई, i आ जाएगा, इधर ले लिया तो चलेगा क्योंकि i से छोटा आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके i तक, वेयर i इज नॉट इंक्लूडेड। क्या लेस देन, बॉक्स x इज लेस देन i,
तो ये भी चलेगा ना आंसर में, आई से तो छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के बाद आई से कम हो, अपन तो एक्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अरे समझ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ऐसे लिखा हुआ है इज लेस देन 5, बताओ इसका आंसर। एक्स की वैल्यू इसको 3 सेटिस्फाई कर, 3 क्या 1 सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कर रही है, तो 1 इसका सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी को। तो हमें तो छोटी वैल्यू चाहिए। सेकंड, अगर ऐसा हो हमारे पास बॉक्स एस इज लेस देन इक्वल टू आई, अब बताओ इसका आंसर। तो देखो यहां पे आई भी आ सकता है, तो ये वाली वैल्यू भी आ सकती है, आई प्लस 1 तक, मतलब ये आ गई ना, जैसे ये 5 है तो 5.5 भी आ सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से आई प्लस 1, आई प्लस 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो सॉल्व करो। x इज लेस, बॉक्स x इज लेस देन 7, इसको सॉल्व करो। लेस देन इक्वल टू 7, माइनस इंफिनिटी से 8, तो बस आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 8, वेर 8 इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, बॉक्स x इज लेस देन 11, इसका आंसर बताओ। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 11, फिर बताओ नेक्स्ट, बॉक्स x इज लेस देन माइनस 13, लेस देन और इक्वल टू कर लो इसे। माइनस 13 तक या माइनस 12 तक, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 12। नेक्स्ट, बॉक्स x is less than 3.4, x belongs to माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक, वेयर 4 इज नॉट इंक्लूडेड। 3 तक ऑफ कोर्स, ये 3.4 क्या है, ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, दोनों सेम चीज है ना? तो ये बात हो गई हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे मूव ऑन करते हैं, जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स से प्राय अपन ऐसे समझते हैं कि 1 बाय समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, है ना? तो इसको मैं पहले तो तुम्हें समझाने के लिए समझाता हूँ कि जैसे साइन 30 डिग्री क्या होता है, बड़े हो गए तो रेडियन में लिखेंगे। साइन π/6 क्या होता है, 1/2। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 π/2 के बराबर होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने का कुछ ऐसा तरीका है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/6, नॉट π/2 बट π/6।
ये बात समझ में आ रही है? इनवर्स का ये मतलब है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू x, सो tan इनवर्स x इज थीटा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो tan इनवर्स है या sin इनवर्स है या cos इनवर्स जो भी है, वो वैल्यू होती है एक एंगल की। तो इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ ऐसा तरीका है, t इनवर्स x, है ना। दिस इज नॉट टू द पावर -1, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक तरीका है लिखने का। एंड दिस इज एन एंगल, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे लॉग एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर लेते थे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एंगल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट पावर, ये कोई पावर नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एनी एक्सपोनेंट, लिख लो इसको। इट इज नॉट अ पावर, इट इज नॉट एक्सपोनेंट, इट इज जस्ट अ नोशन, इट इज जस्ट अ नोशन, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और लिखो इसमें T इनवर्स x इज एन एंगल, T इनवर्स x is an angle, T ratio of which is equal to x, T ratio of which is equal to x, T ratio यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, T ratio of which is equal to x। T ratio of which is equals to x, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखो, बताओ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 5/6। अच्छा, अब एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने साइन का ग्राफ बनाया, तो 1/2 वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होती है, तो 5/6 पर भी होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है, इधर भी बहुत जगह होती है वो। तो 5/6 के साथ और भी कुछ लिखना चाहिए क्या? बताओ। तो ऐसे लिख देना चाहिए क्या? 5/6 ± 2n पाई। तो अगर ऐसे लिख दिया, तो अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहा है। अगर ऐसे लिख दिया, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, वो कैसा होगा ग्राफ उसको बाद में सोचेंगे, बट अभी जस्ट ये देखो कि ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप का कुछ फंक्शन है, और x ही है, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है 1/2, और y की जगह मुझे क्या मिला है 5/6। तो x इज इक्वल्स टू 1/2, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y क्या मिल रहा है 5/6 मिल रहा है, फिर 5/6 + 2π मिल रहा है, 5/6 + 4π मिल रहा है, मतलब ये भी मिल रहा है, 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 ये भी मिल रहा है। तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। वर्टिकल लाइन खींची एक पॉइंट में, बहुत एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए यूनिक वाई नहीं, बहुत सारे वाई है, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसको फंक्शन बनाने के हम क्या टाइटल में क्या लिख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट, इसका रेंज रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। रेंज रिस्ट्रिक्ट करनी है तो डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दैट्स व्हाई we have to restrict the range, we have to restrict the range of the function to make it a function.
तो वैसे अगर जैसे हमसे किसी ने बोला नहीं कि फंक्शन है कि क्या है, बस ये इक्वेशन दे दी और बताओ कि भाई वैल्यू बता दो अब कि लेट्स से दिस इज x या y की वैल्यू बता दो, हमसे कुछ नहीं बोला है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो फिर हम इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करेंगे. बट इफ इट इज सेड दैट इट इज अ फंक्शन, वी हैव टू लिमिट द रेंज ऑफ द फंक्शन. अदरवाइज वर्टिकल लाइन एक यूनिक एक्स, एक पर्टिकुलर एक्स पे यूनिक वाई नहीं मिल रहा है, बहुत सारे वाई मिल रहे हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन वॉइड हो रही है. ठीक है, तो अभी देखेंगे ये कैसे रेंज रिस्ट्रिक्ट करेंगे. ठीक है, यस 2 पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 0 से 2 पाई. ठीक है, देखो अभी मैं एक पॉइंट आया इसलिए अभी मैं डिटेल में बताऊंगा ये. तो लेट्स से ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है. तो कहां से कहां तक अपन कर सकते हैं? 0 से लेकर 2 पाई तक. तो देखो 0 से लेकर 2 पाई तक करेंगे तो साइन की जो वैल्यूज आती है, सॉरी ये पाई होगा और ये 3 पाई बाई 2 होगा और ये 2 पाई होगा. तो अगर 0 से लेके 2 पाई तक कर दिया तो साइन की जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज हमें कुछ ऐसी भी, जैसे साइन का ग्राफ देखो 0 से लेके 2 पाई तक हमें यूनिक वैल्यूज मिल रही है. ठीक है, तो ये 0, ये पाई, ये मैंने y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया. तो ये x वर्सेस y, तो 0 पाई बाई 2 पाई एंड सो ऑन. तो देखना अगर मैंने इसका डोमेन, जो इसका डोमेन है वो उसकी रेंज होगी. इस बात को समझ पा रहे हो? जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो उसकी रेंज होगी. ये बात समझ में आ रही है? तो अगर 0 से लेके 2 पाई तक मैंने किया, देखना तो कुछ ऐसी चीजें भी हाथ में आ रही हैं जो जरूरत से ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये रेंज की तरह, ये रेंज की तरह है. वैसे तो ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का डोमेन है, लेकिन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का रेंज है ये. तो देखना कि रेंज में अपन को एक पर्टिकुलर y पर 2 वैल्यूज मिल रही है, इधर भी 2 मिल रही, तो बात थोड़ी सी बिगड़ सी रही है. तो क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि हमने अननेसेसरी कोई ज्यादा पॉइंट्स ले लिए. अगर यहां से यहां तक ले लें तो सब कुछ कवर हो जाएगा. देखो सारे y कवर हो गए. y कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक. तो हमें तो सबसे मिनिमम चाहिए, तो अगर ये वाला ले लें तो बात बन जाएगी. इसका मतलब कहां से कहां तक रेंज ले लें? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक. या कोई बोले कि ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लो. तो किसकी बात माने? क्योंकि अदरवाइज फिर तो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी. कौन सा स्मॉलेस्ट पोर्शन ले? तो इंट्यूशन बोलता है कि -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लो, और कन्वेंशन भी वही बोलता है कि सबने मैथमेटिक्स वर्ल्ड ने इस बात को माना है कि हम -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लेंगे. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस. तो इस पॉइंट पे भी डिटेल में आएंगे, अभी तो एकदम बेसिक से समझते हैं. तो लिखो अब जरा एग्जांपल. इफ y is given as sin इनवर्स x, तो इसका मतलब है कोई एक वैल्यू y की, कोई एक वैल्यू रखनी है हमें. ठीक है, बहुत सारे, जैसे x मान लो सपोज 0.5 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो फंक्शन नहीं रहेगा. फंक्शन बनाने के लिए हमें कोई एक वैल्यू ही डिफाइन करनी है, एक y x के करस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो लिखो इसमें सिंगल वैल्यू फॉर x, सिंगल वैल्यू ऑफ y, ऐसे लिखो
single value of y, single value of y for a given x, for a given x, for being a function, for being a function, for being a function, ठीक है। तो अब वो y को लिमिट करना पड़ेगा हमें। तो अब वो लिमिटेशन के लिए बहुत ऑब्वियस है, उस लिमिटेशन के लिए हमें कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। तो साइन की सारी वैल्यूज आ जाए तो चारों क्वाड्रेंट घूमने की जरूरत नहीं है, दो क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगी। तो देखना ASTC रूल से हम जानते हैं कि अगर साइन लगा रहे किसी एंगल का तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे में नेगेटिव और चौथे में नेगेटिव। इसमें जो वैल्यूज आ रही है एग्जैक्टली वही वैल्यूज इसमें आ रही है, तो इन दोनों को तो रिपीट करना बेवकूफी होगी। तो या तो ये और ये पकड़ ले, या तो ये और ये पकड़ ले, या तो ये और ये पकड़ ले। तो कन्वेंशन क्या बोलता है, -π/2 से लेके π/2 तक पकड़ लो, सारी वैल्यूज कवर होगी, ठीक है। सो इफ इट इज गिवन एज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमने इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट कर दी, y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। लिख लो इसको, लिखते जाओ। अब नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन को देखते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। तो अगर यहां पे हम रिस्ट्रिक्ट करने गए -π/2 से π/2 तक तो गड़बड़ हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। तो क्या बोलता है तुम्हारा दिमाग, कहां से कहां करें, 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट कर दी। सो y बिलोंग्स टू 0 से पाई फॉर कॉस, ठीक है। सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी इसमें। फिर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बोल रहा है दिमाग। तो इसको 0 से पाई भी ले सकता है कोई, -π/2 से π/2 भी ले सकता है। ऐसे बताओ कन्वेंशन क्या होगा, आंसर तो एक ही है, तो -π/2 से π/2, तो इसका कन्वेंशन है -π/2 से π/2। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, तो जहां पे 10 पॉजिटिव है वहां ये पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है यहाँ, तो ये प्लस माइनस, इसमें क्या होता होगा। तो यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसमें 0 से पाई होता है, ठीक है, इसमें 0 से पाई होता है। तो यहाँ पे y का जो रेंज है दैट इज 0 से लेके पाई। फिर y इज इक्वल्स टू
सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे तो कोई डिलेमा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब ऐसा या ऐसा कुछ नहीं करते यहाँ पे, यहाँ 0 से पाई, तो y बिलोंग्स टू हियर 0 से पाई। फिर y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो y बिलोंग्स टू, हाँ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो मतलब थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव कन्वेंशन क्या है, ये कॉट वाला, बस इसको ऐसे याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है, इनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और जो बचे तीन, दैट इज कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका 0 से पाई, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कॉट इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कर देते तो फिर वो थोड़ा सा 4-2 का पेयर बन जाता, तो आधा आधा करने के लिए ऐसा कर दिया, ऐसे याद रख सकते हैं, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है जो हमें याद रखनी है, फिर ग्राफ तो हम बना ही लेंगे फिर। तो इनकी वैल्यूज लिखो, साइन इनवर्स √3/2, रेडियंस में बताओ, साइन इनवर्स -1/2, फिर टेन इनवर्स 1, फिर कॉट इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स -1/2, लिखते जाओ। फिर कॉस इनवर्स 1/2, फिर कोसेक इनवर्स 2/√3, फिर कॉट इनवर्स -1, साइन इनवर्स 3/2, फिर कॉस इनवर्स 2/3, फिर कॉस इनवर्स 4/3, सेक इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 20, तो साइन इनवर्स √3/2 इज 5/3, साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6, अरे -1/2 है ना, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, नेगेटिव -1/2, tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री यानी कि π/4, cos इनवर्स -½ इज
सोचो क्या रटा अपन ने। कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई तक, तो नेगेटिव तो आंसर आ नहीं सकता। 0 से लेके पाई तक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रखेंगे हम कॉस थीटा, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है 0 से पाई तक कि -½ आ जाए? cos π/3 तो 1/2 होता है, तो 90 डिग्री से ऐड करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आ रहा? इसका आंसर तुमने अगर π/3 बोला तो cos π/3 करके देखो तो 1/2 होता है, लेकिन यहाँ तो -1/2 लिखा है, तो माइनस लगा दें क्या? नहीं, आंसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, तो एक चीज जो तुम्हें रटवाई गई होगी ट्रिग्नोमेट्री के टाइम कि cos π-x इज cos x, cos π-x इज माइनस ऑफ cos x। ये बात कुछ याद से आ रही है क्या? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफिकली देख लेंगे इसको। मिटा कॉस का ग्राफ बनाओ, ये बन गया कॉस का ग्राफ। कहां से कहां तक इसका डोमेन क्या होगा? वही इसकी रेंज होगी, यानी 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब बाकी ग्राफ में हटा दो, कोई काम नहीं है इसका। हमें कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग चाहिए? -½ के करस्पॉन्डिंग। -½ यहाँ पे कहीं पे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ठीक है, ये क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है π/2 प्लस समथिंग, वो समथिंग क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बात समझ में आ रही? जो आंसर आने वाला है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो वो होने वाला है π/2 समथिंग। अब यहाँ पे -1/2 है, तो जब π/2 जोड़ते तो किसके करस्पॉन्डिंग सोचते? साइन के करस्पॉन्डिंग या कॉस के करस्पॉन्डिंग? तो साइन का कॉस हो जाता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हाफ जब साइन कब आता है? सोचो हाफ कब आता है साइन? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे नहीं, 30 डिग्री पे। तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? π/6, या अदर वे राउंड, पाई में से ये वाली वैल्यू घटा दो, तो पाई में कॉस का कॉस रहता है, तो पाई का कॉस कब आता है? 1/2 कब आता है कॉस? 60, तो पाई माइनस π/3। ठीक है, π/3 ना, कॉस 1/2 कब आता है? 60, तो π/3। तो ये देखो, ये दोनों सेम होने चाहिए, कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 8π/12 यानी कि 2π/3, और ऊपर वाला भी 2π/3। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का हिसाब लगा के ये क्या हो जाएगा? 2π/3। अदर वे राउंड सोचना ज्यादा आसान है। cos 2π/3 तुम स्प्लिट करोगे तो या तो ऐसे स्प्लिट करोगे या तो ऐसे स्प्लिट करोगे। तो अगर ऐसे स्प्लिट किया तो पाई माइनस कॉस पाई माइनस π/3, सो दैट विल बी कॉस का कॉस ही रहेगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा तो उस तरीके से आ जाएगा आंसर। और अगर ऐसे स्प्लिट किया तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, क्योंकि π/2 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। कॉस का देख रहे हैं, इसको थोड़ा देखना अच्छे से, ये एक बार समझ में आ जाए तो फिर आ जाएगा। इसका आंसर बताओ, कॉस इनवर्स 1/2 π/3, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉसेक इनवर्स 2/√3 को साइन इनवर्स √3/2 सोचो तो 60 डिग्री यानी कि π/6। कॉट इनवर्स -1 को क्या सोचोगे? तो अब ये कॉट इनवर्स है, इसको tan की तरह सोच लोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो 0 से वो -π से π/2 है tan इनवर्स, और ये 0 से π है। तो क्योंकि -1 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। π/2 से भी π/4 आ गया है, पाई से भी π/4 पीछे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 प्लस π/4 या पाई माइनस
π/4, दोनों सेम ही चीज है, 3π/4। तो अगर सप्लीमेंट्री के फॉर्म में सोचना तो ऐसे सोच लो, कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में सोचना तो ऐसे सोच लो। साइन इनवर्स 3/2, तो 3/2 साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक ही हो सकती है, 3/2 यानी 1.5 तो हो ही नहीं सकती, तो ये एंगल नॉट डिफाइंड। ये बात समझ में आ रही है? डोमेन जो है इस चीज का, जो एक्स रखते हैं अपन, वो -1 से 1 के बीच में रखते हैं, तो ये डिफाइन नहीं है। कॉस इनवर्स 2/3 डिफाइन है क्या? डिफाइन है, बट लेकिन वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे अगर कोई कहेगा तो दिस इज डिफाइंड बट वी डू नॉट नो द वैल्यू। कॉस इनवर्स 4/3 ये भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि -1 से 1 के बीच में नहीं है। सेक इनवर्स 1/3, तो इसको अपन कॉस इनवर्स 3 के फॉर्म में सोच सकते हैं। कॉस इनवर्स 3 तो डिफाइन नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। टेन इनवर्स 20 तो डिफाइन है, लेकिन वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, इट इज डिफाइंड बट वी डू नॉट नो द वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। साइन इनवर्स π/3 क्या होगा? √3/2। तो जिसने जो देखो √3/2 तो नहीं होगा, क्यों? हम तो इनवर्स लिख रहे हैं, ये असली में क्या है? दिस इज साइन इनवर्स 3.14 डिवाइडेड बाय 3, 1 से बड़ा आ रहा है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, डोमेन में वो आ सकता है ना? तो जैसे अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे बोले थोड़ी कि थीटा एंगल है, थीटा वैल्यू है यहाँ पर, दिस इज वैल्यू। एंगल कौन है? एंगल एक्स है, दिस इज एंगल। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। ऐसे थीटा और एक्स क्या है, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो दिस इज नॉट √3/2, ऐसे करके याद रख लो उस बात को। सिमिलरली साइन इनवर्स π/6, दिस इज नॉट 1/2। इलेवेंथ के मुकाबले तुम्हारी ग्रेस्पिंग थोड़ी बेटर लग रही है मुझे, क्या ये बात सही है? प्लस शुरुआत से शुरू कर रहे हैं ना? टेबल बना लेते हैं सारे फंक्शंस की, समरी टेबल। पहले कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इसका डोमेन लिखेंगे और फिर उसकी रेंज लिखेंगे। तो पहला y इज इक्वल्स साइन इनवर्स x, डोमेन क्या है इसका?
डोमेन यानी कि एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, अबे वो तो रेंज है। डोमेन यानी कि हम साइन इनवर्स में ये क्या रख सकते हैं, एक्स क्या रख सकते हैं, -1 से 1, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। रेंज -π/2 से π/2। अल्टरनेट कलर्स का यूज करते हैं। फिर सेकेंड इज y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। यहाँ पर डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या है 0 से पाई। फिर तीसरा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन यानी कि y इज इक्वल्स टू tan x की रेंज क्या थी, सारी रियल वैल्यूज, तो ऑल रियल वैल्यूज। और डोमेन क्या है -π/2 से π/2। फिर y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। यहाँ पे रेंज क्या है, यहाँ पे डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यूज, और रेंज क्या है 0 से पाई ना। इसको ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है, बाकी तो जो कन्वेंशन हमारा दिमाग फर्स्ट इंट्यूट करता है वही निकल के आता है। फिर नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x। इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1, तो इसका होता था sin x का। अब अगर इसका तुम्हें डोमेन सोचना है तो y इज इक्वल टू sec x का डोमेन रेंज सोचो, जो उसकी रेंज होगी वो इसका डोमेन होगा। तो सारी वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1 छोड़कर, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। -1 और 1 इंक्लूड होगा, इसलिए एक्सेप्टेड में इंक्लूड नहीं किया। और रेंज 0 से पाई। फिर सिक्स्थ y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। यहाँ पर भी एज इट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1, एंड रेंज इज -π/2 से π/2। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब ग्राफ्स पर आ जाते हैं, सबके ग्राफ्स बनाएंगे 1 बाय 1। सो लेट्स बिगिन। तो ग्राफ्स में सबसे पहले बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो इसका डोमेन जो है वो है -1 से 1, -1 से 1। अगर थोड़ा स्केल का ख्याल रखें तो रेंज जो है -π/2 से π/2, यानी -1.57 से 1.5, तो 1 से थोड़ी बड़ी आएगी यहाँ पे कहीं पे, और ये यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2, ठीक है। अब एक जो एडिशनल पॉइंट बाद में हमें पता चलेगा कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/1 - x² का रूट। यानी कि 1 पे, गौर से समझना, 1 पे जब स्लोप देखेंगे अपन तो x की वैल्यू 1 रखो यहाँ, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और x की वैल्यू -1 रखो तब भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब 1 पे तो ये असिम्प्टोटिक होगा और -1 पे भी असिम्प्टोटिक होगा, इन्फिनिटी को रीच कर रहा होगा, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ, मतलब स्लोप, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो किसको अचीव कर रही है -π/2, बट स्लोप उसका काफी स्टीप होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब x 0 होगा
तब स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कि यहां पर जो स्लोप है वो y इक्वल्स टू एक्स के अलाउ होगा, तो वो भी मार्क बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे तो वैल्यू है π/2, 1 पे π/2, 0 पे 0 और -1 पे -π/2, और यहाँ पे हमें ऐसा ग्राफ खींचना है कि यहाँ पे वैल्यू स्लोप की 1 हो जाए, स्लोप की 1 हो जाए, हाँ स्लोप की वैल्यू वैल्यू तो 0 होगी यहाँ पे, बट स्लोप 1 हो जाए, तो कुछ ऐसा बना देते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। सेकंड देखते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो इसका डोमेन कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, और रेंज कहां से कहां तक होती है 0 से लेके पाई। ठीक है, अच्छा -1 पे क्या वैल्यू होती है, अगर कॉस इनवर्स -1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी पाई, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 180 डिग्रीज -1, तो कॉस इनवर्स -1 क्या होगा पाई, तो यहां पे वैल्यू आएगी पाई। कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, आराम से सोचो, कॉस इनवर्स 1 यानी कि कौन सी कॉस थीटा की वैल्यू जिसपे थीटा रखें तो 1 आ जाए, तो कॉस 0 1 होता है, तो 1 पे क्या होगी 0, और 0 पे क्या वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स 0 क्या होगा, कॉस इनवर्स 0, कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा π/2 हो जाए, तो यानी कि 0 पे क्या वैल्यू है π/2। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, एक और एडिशनल पॉइंट, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है -1/1 - x² का रूट। हालांकि ये बात अभी जानने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब आराम से जान लेंगे, बट एक आइडिया मिल पता है, थोड़ी बहुत चीजें आती है तो क्या दिक्कत है जानते हैं। तो ये अगर स्लोप है तो x इक्वल टू 0 पे क्या स्लोप होगा, x इक्वल टू 0 पे क्या स्लोप होगा -1, तो यानी कि यहां पे क्या स्लोप होना चाहिए -1, यानी कि ऐसा। ठीक है, 1 पे क्या स्लोप होना चाहिए, जब x1 रखो तो इनफाइनाइट समथिंग, और माइनस माइनस इनफाइनाइट, और यहां पे भी वही, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये अपनी रेफरेंस लाइन है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। पाई थोड़ा बहुत ऊपर होगा ना, ये स्केल थोड़ा सही नहीं है, पाई थोड़ा और ऊपर होगा, इसको अच्छे से बना लेते हैं। पाई 3.14 समथिंग, ग्राफ को एक बार फिर से तेजी से बनाते हैं। दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, सो दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, यहाँ पे वैल्यू पाई है और यहाँ पे वैल्यू 0 है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो -1 के बराबर है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा।
यहाँ पे स्लोप एकदम स्टीप, यहाँ पे स्लोप 1 और यहाँ पे स्लोप एकदम फिर स्टीप, एकदम सिमेट्रिक होगा है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर थर्ड ग्राफ पे आ जाते हैं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। यहाँ पे डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यूज, और रेंज क्या है -π/2 से π/2। So this is x-axis, this is y-axis. Domain is all real values and range is -π/2 से π/2. This is -π/2 and this is π/2. ठीक है। अच्छा, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 0 इज 0 and tan इनवर्स π/2 इज tan इनवर्स π/2 नहीं, सॉरी, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज π/2, यानी कि इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, यहां पर डिफरेंशिएशन देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x², ये होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है तब स्लोप क्या होगा, 1। तो ऐसे हम रेफरेंस के लिए ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें tan का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से इनफाइनाइट पहुँचाना है, तो ऐसे गया और ये गया, यहाँ पे इधर माइनस इनफाइनाइट पहुँचाना है, ये गया, ये बन गया tan इनवर्स का ग्राफ। Next graph is y is equals to cot inverse x. तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यूज, रेंज क्या है 0 से लेके पाई। ठीक है, कॉट इनवर्स π/2 0 होता है, कॉट इनवर्स 0 π/2 होता है, कि अगर तुम π/2 रख दोगे वहां पे x की जगह तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 पे ये इन्फिनिटी पे ये 0 को अप्रोच करता है, और माइनस इन्फिनिटी पे पाई को अप्रोच करेगा, ये इसका इनवर्स जैसा बन जाएगा, जस्ट शिफ्टेड ऊपर, और स्लोप यहाँ पे 1 होगा, है ना। तो फटाफट बना देते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिफ्थ इज y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x। ठीक है, इसका डोमेन कहां से कहां तक है, सारी वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक है, तो -1 से 1 तक नहीं होगा, इसके बियॉन्ड होगा। रेंज क्या है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, 2 पाई में तो फिर डबल काउंट हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या है इसकी, सेक इनवर्स 1 क्या होता है, 0। सेक इनवर्स -1 क्या होता है, पाई,
और पाई बाई टू क्या होता है, सेकेंड वर्स जीरो क्या होता है, पाई बाई टू, सॉरी सेकेंड वर्स जीरो तो होता ही नहीं है क्योंकि वो डोमेन में नहीं आता, ठीक है। तो पाई बाई टू कब अप्रोच करेगा, अप्रोच ही कर सकता है जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखेंगे एक्स की जगह, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है, देख लो पाई बाई टू पर कभी वैल्यू आएगी नहीं, लेकिन कब आना चाहेगी, जब cos जीरो होता है तब वैल्यू, cos पाई बाई टू क्या होता है, जीरो, तो sec पाई बाई टू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब sec इनवर्स नॉट डिफाइंड मस्ट बी पाई बाई टू, है ना। sec इनवर्स इनफाइनाइट मस्ट बी पाई बाई टू टेंडिंग टू पाई बाई टू, एंड sec इनवर्स माइनस इन्फिनिटी मस्ट बी टेंडिंग टू पाई बाई टू। फिर नेक्स्ट सिक्स ग्राफ, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे भी -1 से 1 हटा के बाकी सब डोमेन में आ जाएगा, और माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, वन पे क्या वैल्यू होगी इसकी, वन पे पाई बाई टू, और -1 पे माइनस पाई बाई टू, और जब बहुत नेगेटिव इन्फिनिटी में रखेंगे तो -1 को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो -1 को नहीं, सॉरी जीरो को अप्रोच करेगा, ऐसा कुछ, और यहां से ऐसा पॉजिटिव इन्फिनिटी रखेंगे तो भी जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है, ठीक है, जो मैथमेटिकली हम यूज करेंगे। तो लिखो सम सेट ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट सेट में भी पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये ऑड फंक्शन है। ग्राफ भी देख लो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, तो समझ में आ जाएगा कि ये ऑड फंक्शन है। फिर सेकेंड, tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स भी एक ऑड फंक्शन है। देख लो ग्राफ में दिख रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली cosec इनवर्स एक्स, वो दिख रहा है, ये भी सिमेट्रिक है, ऑड फंक्शन है, तो cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है। लेकिन cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ देखो, ना तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ना तो ये ना तो y एक्सिस के अबाउट, ना ही x एक्सिस के अबाउट, ना ही ओरिजिन के अबाउट, तो ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलेज हमें थोड़े से स्पेसिफिकली याद रखने पड़ेंगे। तो फोर्थ इज इफ वी हैव cos इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करें, सो दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये याद रखना है, और ये बाकी तीन में भी, बाकी दो में भी फॉलो होता है। तो फिफ्थ इज sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, एंड सिक्स्थ इज cot इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स।
तो ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला है। ठीक, दूसरे साइड के फॉर्मूलाज देखो। तो पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ऑफ कोर्स एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, डोमेन में होना चाहिए एक्स, ऐसा कुछ नहीं डोमेन के बाहर नहीं रख सकते। सेकेंड tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x is also pi by 2, where x is can take any real value क्योंकि डोमेन में होना चाहिए। और तीसरा कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x is equals to पाई बाई 2। और यहां पर भी x डोमेन में होना चाहिए, यानी कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। तो ये जस्टिफाइड लग रहे हैं पॉइंट्स या नहीं? तो देखो, एक अपन ने बचपन में पढ़ा था ऐसा कुछ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से P और इसको बोल देता हूं Q। तो P और Q बराबर है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स P इज थीटा, तो साइन इनवर्स P इज थीटा। एंड यहां से क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल, सॉरी, कॉस इनवर्स P इज पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स P नहीं सॉरी Q इज पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो P और Q बराबर है, समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? थीटा लेंगे इधर और सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ। तो इधर देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा माथा मारो फिर समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया? कॉस इनवर्स Q इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स P। तो यहां से आ गया कॉस इनवर्स Q प्लस साइन इनवर्स P इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये याद रखना है, P और Q बराबर है, दिख रहा है यहां से, तो X लिख दो उनके। तो ये बहुत ही कॉमन सा मतलब आइडेंटिटी है, भूले नहीं भूलेगी ये। सिमिलरली बाकी दो आइडेंटिटीज के लिए भी हम ऐसे रख रख के देख सकते हैं। फिर थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज पर आ जाते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस है, बट एक छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। पहला इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। जस्टिफाइड लग रहा है? ठीक है, लेकिन यहां पर x के डोमेन पे एक वो आ जाएगी, है ना, जीरो नहीं हो सकता। अब वो ये कन्वर्जन हम तभी लगा सकते हैं जब इनवर्स के अंदर की जो डोमेन है वो जीरो ना हो। तो x इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। ये बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। सिमिलरली ऐसा क्यों बोला मैंने? एक मिनट, कुछ गड़बड़ बोल दिया। एक मिनट, ये रियल थोड़ी होता है, ये तो -1 से 1 होता है। तो -1 से 1 एक्सेप्ट 0। तो सेकंड अगर कोई बोले इसका ये इसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इज कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, बस इसके डोमेन में होना चाहिए और x 0 नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू उसका डोमेन क्या है? कोसेक इनवर्स डोमेन रेंज नहीं, डोमेन। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1। तो 0 ऑटोमेटिकली हट गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पे। अरे बस समझ। फिर सेकेंड, अब तुम्हें ही बताना है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x, ये पहला, एंड सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x। इसका डोमेन लिखो और इसका डोमेन लिखो। तो यहां पे -1 से 1 कॉस इनवर्स के हिसाब से सोच लेंगे अपन। डोमेन इज -1 से 1 एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स में 1/x, तो x 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1, तो 0 ऑलरेडी हट गया यहाँ। ठीक है, अच्छा ये हम इसलिए भी लिख पाए क्योंकि जो कोसेक इनवर्स की रेंज होती है वही साइन इनवर्स की रेंज होती है, दैट इज -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वही सेक इनवर्स की रेंज होती है, दैट इज 0 से π। लेकिन कॉट और टेन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। टेन की रेंज होती है -π/2 से π/2, कॉट की होती है 0 से π। उसमें ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि जैसे कोई कहे tan इनवर्स -1 और cot इनवर्स -1। ये -1 और ये -1 का रेसिप्रोकल है। अच्छा, इससे पहले tan इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1, क्या ये दोनों बराबर है? तो cot इनवर्स 1 भी π/4 है और tan इनवर्स 1 भी π/4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर है। यहां पर tan इनवर्स -1 किसके बराबर है? -π/4। और ये -1 नहीं जा सकती, इसका मतलब क्या है? ये π/2 प्लस π/4 है, यानी कि 3π/4। गेटिंग? तो क्लियरली ये बराबर नहीं है। तो अगर ऐसे जनरल स्टेटमेंट लिखने जाएंगे अपन कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x, तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी तो सही बैठ रहा है वो, कभी तो गलत बैठ रहा है। तो सही कहां बैठ रहा है वो समझ में आ रहा है अपन को कि अगर पॉजिटिव वैल्यूज ही है तब तो सही बैठ रहा है ना। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0, तब तो ये बात सही है।
ठीक है। अगर x इज लेस देन 0 फिर क्या सही है, फिर ये सही है कि हमने क्या किया, यहां पर क्या था, आंसर क्या आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है 3π/4 और इसका आंसर क्या आ रहा है π/4। तो इसका मतलब इसमें अगर पाई जोड़ दिया जाए, ये पाई 2π घटा दिया जाए, देखना ये क्या -π/4 है, 2π ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाएगा। ठीक है, इसको देखो, इसको ऐसे लिखेंगे आप कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू -π प्लस cot इनवर्स 1/x इफ x इज लेस देन नेगेटिव, मतलब x इज लेस देन 0 इफ x इज नेगेटिव। -π देखना कि इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं, अगर अपन इसमें अगर -π ऐड किया, समझना, तो इसके बराबर बन जाएगा। और x इक्वल टू 0 पे तो ऑफ कोर्स डिफाइन ही नहीं होगा ये, तो वो तो इक्वालिटी कहीं लगानी ही नहीं। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे कि ग्राफ्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है, तो मैं बहुत आसानी से y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 5 का ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है, मैं जरूरी नहीं कि इसी का ग्राफ हो, कोई भी y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ है, तो मैं बहुत आसानी से y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 7 का ग्राफ बना सकता हूँ। ये देखेंगे अपन, और इसमें जैसे ऐड किया है y में भी कुछ आइडिया सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।